अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग हिस्ट्री पढ़े पीरियोडिक टेबल की। हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है कैसे मीन्स किसकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे पीरियोडिक टेबल बना। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 5 साइंटिस्ट जो थे उनका जिस नेम बताया था और 2 साइंटिस्ट का वर्क बताया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या नाम था। मैंने आप लोगों को बताया कि जो डुबर्नियर और न्यूलैंड है उन्होंने कैसे कैसे जो है हमारे पास डुबर्नियर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया और जो न्यूलैंड था उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया और कैसे कैसे उसके जो लॉ के मेरिट्स और डीमेरिट्स थे वो आपसे डिस्कस किए। और उसी हिस्ट्री के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास मजीद जो है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास जो है डिमिट्री मेंडेलीव और हमारे पास जो लोथर मेयर है, इन दोनों का काम जो है मैं आप दोनों का इन दोनों का जो काम है हम साथ लेके चलेंगे। रीजन क्या है कि जो इन दोनों का काम है ना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों को ये नहीं पता था कि ये भी वही काम करे, रशिया से थे मेंडेलीव और जो लोथर मेयर थे वो जर्मनी से थे। अब हुआ यूं है कि जब मेंडेलीव जो है इसका काम पहले पब्लिश हो गया, इस वजह से ज्यादा फेमस है। और मैं जो लोथर मेयर है वो भी यही काम कर रहे थे, बट इनका जो काम जो था वो लेट पब्लिकेशंस हुई, तो सो दैट्स व्हाई तो उन्हें नहीं पता था कि मेंडेलीव भी इस काम पे जो है ना पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे हैं। लोथर मेयर ने क्या किया, उसने भी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी। इन दोनों की जो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस ये है कि जो लोथर मेयर है उसका ग्राफिकल फॉर्म में है और जो मेंडेलीव का है वो एक टेबुलर फॉर्म में है। बस बात इतनी सी थी। और दोनों ने ही पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट दिया था उसने कहा था उन दोनों के मुताबिक कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट होता है, जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट। अब अगर आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो वो पीरियोडिक इंटरवल के साथ जो है रिपीट होगी, वो उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगी। किस पे? एटॉमिक वेट पे। इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी और इसने क्या कह दिया, इसने ग्राफिकल हमारे पास जो है टेबल वाले फॉर्म में दे दिया। अब लोथर मेयर जो था उसने आपकी बुक में ग्राफ मेंशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे बनाया ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बेसिकली लोथर मेयर जो है उसका काम क्या था, उसने वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट है। अब ये देखें एसएस का ग्राफ जो था इस फॉर्म में था। अब लाइक देखें जैसे आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स बताऊंगी जैसे आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, लाइक कैसे अगर आप इसको फिंगर टिप्स पे याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल पे होगा। अब आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की बात करें, एक ही ग्रुप में आ रहा है तो ग्राफ में आप देखेंगे इसकी एक ही पोजीशन है, लाइक ये हाइड फॉर्म में, क्रस्ट वाली फॉर्म में। और इससे अल्टरनेट अगर आप कैल्शियम लाइक सेकंड हाफ पीरियड की बात कर लेंगे, सेकंड ग्रुप की बात कर लेंगे तो वो हमारे पास नीचे उससे जो है डाउन वाली पोजीशन में। मीन्स के इसके अकॉर्डिंग, लोथर मेयर के अकॉर्डिंग, ऐसे हमारे पास एलिमेंट जो सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो सेम ही हाइट पे होंगे। इसका बस ये था कि इसने ग्राफिकल फॉर्म दी। अब मेंडेलीव ने भी यही काम किया। मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट्स को बेसिकली इसने स्टडी किया, उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, उसने उसको सेम ही यहाँ पे ग्रुप पे रख दिया। उसने कहा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो रुबिडियम है, लाइक इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इनको सेम ग्रुप पे रख दिया। ये इन दोनों का जो काम था बिल्कुल सेम था, बस डिफरेंस क्या है, एक का ग्राफ में और एक का टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास इनके मुताबिक हमारा जो है व्हाट वाज इट्स पीरियोडिक लॉ। अब मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ होता क्या है। इसके मुताबिक कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो था मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था।
इन शॉर्ट जो मेंडलीफ और लोथर मेयर जो है, इन दोनों का क्या काम है, इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बिहाफ पे, एक ही सेम ग्रुप में, और ये किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट पे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कोई भी जो साइंटिस्ट काम करते हैं, लाइक इनके मेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स में इनकी क्या क्या सक्सेस रही है और डीमेरिट्स के क्या क्या इनका फेलियर हुआ है। बट आप देखें कि जो हमारे पास मेंडलीफ है, इसके मुताबिक जो पीरियोडिक टेबल है, जब उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, आप लोग विकिपीडिया से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल्स जस्ट फॉर कंसेप्ट के लिए देख सकते हैं, और एफएससी लेवल में इतनी कोई जरूरत नहीं होती। आप देखें इसके अकॉर्डिंग जो है पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। अब इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो देखते हैं। इसने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि कोई भी साइंटिस्ट ने 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी किया। तो सबसे इसके जो इम्पोर्टेंट है ना प्रॉपर्टीज ने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई, उसने कहा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक वेट के। जो थर्ड जो इसका मेन इंपॉर्टेंट काम जो था, उसने गैप छोड़ दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाऊं, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई न्यू एलिमेंट आना होगा, जैसे यहाँ पे अगर एल्युमिनियम की बात कर लें, इससे नीचे इसने स्पेस छोड़ दी, उसे पता था कि यहाँ पे न्यू एलिमेंट आएगा, उसके नीचे उसने दूसरा एलिमेंट लिख दिया, मतलब स्पेस छोड़ दी है कि इतना उसको यकीन था। और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि मेंडलीफ को ख्वाब आया था, उसने ख्वाब में जो है पीरियोडिक टेबल जो है देखा। जब आप लोग किसी चीज की जस्तजू में लगते हैं ना, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए राहें आसान करता है। ऐसे ही क्या हुआ, मेंडलीफ ने जो है वो जगह स्पेस छोड़ दी, उसे पता था, और बाद में न्यू एलिमेंट डिस्कवर भी हुए, जैसा कि नेक्स्ट देखें। फिर उसने कहा कि अनडिस्कवर एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे उसने जगह छोड़ दी, इक्का, इसे इक्का बोलते हैं, ये संस्कृत का वर्ड है, इक्का एल्युमिनियम उसने लिख दिया। और सिलिकॉन की जगह उसने इक्का सिलिका इसके नीचे रख दिया, मतलब एल्युमिनियम के नीचे क्या रख दिया है, इक्का एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे इक्का सिलिका। क्यों रखा है, उसे यकीन था कि इसके आगे न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। जो बाद में इक्का एल्युमिनियम की जगह यहाँ पे गैलियम आया, और इक्का सिलिका की जगह यहाँ पे जर्मेनियम आया। तो यहाँ तक इसके मेरिट्स थे। सबसे पहला क्या है कि 63 एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया। दूसरा उसने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तीसरा गैप छोड़ दी है और गैप की जगह कुछ ऐसे एलिमेंट्स का नाम मेंशन कर दिया, सपोज करके इका मींस के ये संस्कृत का वर्ड है, मैंने आपको इससे पहले बताया, इसका मतलब है बाद में हो सकता है यहाँ पे कोई एलिमेंट आए, और बाद में डिस्कवरी भी हुई। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले इसने डिसिमिलर एलिमेंट्स मींस के ऐसे एलिमेंट जो आपस में नहीं मिलते थे उनकी ग्रुपिंग कर दी। कैसे? अब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को इक्वाइलेंट मेटल जैसे कॉपर और सिल्वर के साथ जोड़ दिया। हालांकि आप देखेंगे जब आपको मैं पीरियोडिक टेबल समझाऊंगी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट इसने सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट जो है ना, जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेपरेट करके रख दिया। जैसे प्लेटिनम और जो हमारे पास जो है ये गोल्ड, इन दोनों को सेपरेट करके रख दिया। नेक्स्ट इसने आइसोटोप्स के ये पोजीशन के बारे में नहीं बताया और अनोमलस पेयर बना दिए। जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कि इसने कहा था कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे अरेंज होंगे, बट देखा गया बाद में कि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक वेट जो है वो ज्यादा है निकल से, तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए निकल के, तो इसका एक ये भी डीमेरिट था। और लास्ट ये जो अभी तक मसला चल रहा है हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसको मेटल में उठा के रख दिया। तो ये जो थे इसके डीमेरिट्स थे। और लास्ट में मोज़ले का काम आता है। याद रखिएगा जितने भी प्रीवियस साइंटिस्ट थे जो हम लोगों ने कल तो पढ़े, और आज ये मेंडलीफ और मेयर जो था, लोथर मेयर, इन सब ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक वेट। बट जो लोथर मेयर था, मोज़ले था, मोज़ले ने ऐसा नहीं किया। इसने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे अरेंज किया। उसने कहा द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। कल मैंने आपको दोनों का डिफरेंट बताया था कल वाली वीडियो पे। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो मैं बता देती हूँ कि एटम के 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ट्रिग की पेन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक वेट बनाते हैं जिसे आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, और अकेला जो न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर बताता है।
तो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की जो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे जो है अरेंज किया। आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले का एक बेस्ट वर्क है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे साइंटिस्ट ने काम किया तो इन सब का काम जो है वो आप लोगों के लिए हिस्ट्री एज इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काइंडली अगर आपको मेरा लेक्चर की समझ आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।